तो मित्रों, कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि केमद्रुम दोष का निर्माण कैसे होता है एवं अगर कुंडली में केमद्रुम दोष हो तो उसका दुष्प्रभाव क्या क्या आपके हमारे लाइफ पे पड़ सकता है, पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि केमद्रुम दोष जो होता है अगर आपकी कुंडली में हो, जैसा कि सूत्रानुसार हमने बतलाया था, तो उसका फल तो हमें मिलेगा, परंतु कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पर केमद्रुम दोष अगर कुंडली में हो तो भी उसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता है। कैसे, आज यही हम जानते हैं। तो चलिए आपको हम बतलाते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष हो और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के किसी केंद्र में बैठा हो या फिर चंद्रमा के साथ में कोई और ग्रह हो, तो ये हो जाता है कि कुंडली तो में पहले तो केमद्रुम दोष बनेगा ही नहीं अगर कोई ग्रह साथ में होगा तो, और अगर कोई ग्रह साथ में होगा तो वो केमद्रुम दोष ही नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका कोई दुष्प्रभाव जातक के जीवन में नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष हो, ठीक है, आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है, परंतु कुंडली के बाकी सारे ग्रहों की दृष्टि अगर उस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो तो ऐसे में कोई केमद्रुम दोष का दुष्प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता है, और बल्कि ऐसा जातक जो होता है वो दीर्घायु होता है, अत्यंत सुंदर होता है और राजपद पर सुशोभित होता है। और सामान्य राजपद नहीं, अपितु कहते हैं कि सार्वभौम राजा के पद पर सुशोभित होता है ऐसा जातक। और तीसरा कंडीशन ये बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पूर्ण बली हो, अर्थात शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और चंद्रमा पूर्ण बली हो करके शुभ ग्रहों के दृष्टि से या योग से संपन्न हो, या फिर केवल बुध, गुरु और शुक्र की ही दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा के ऊपर, तो ये जातक अपने जीवन में दुनिया के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और मान सम्मान ऐसे जातक को अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, और वो भी एकदम सहजता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहा केमद्रुम दोष भंग योग। तो इस प्रकार के कंडीशन अगर आपकी कुंडली में हो तो निश्चित रूप से आपके केमद्रुम दोष का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं होता है और सहजता से नष्ट हो जाता है, स्वयं ही खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए और समझ जाइए। अगर समझ में न आवे तो आप किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर कोई ना मिले या फिर आपको संतुष्टि ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही ऑनलाइन हम आपकी कुंडली देखकर विस्तार से समझाकर बता देंगे। आपके जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर हम सहजता से आपको दे देंगे। ठीक है।